एक राजा था, बड़ा क्रूर। अपनी प्रजा पर वो बहुत जुल्म करता। लोगों के पास जो भी चीजें हो और इस राजा को पसंद आ जाए तो वो उससे छीन लेता। पड़ोसी राज्यों पर भी वो हमला कर देता। उसके राजा को वो मार देता, लोगों को परेशान करता और उस लोगों के पास जो भी संपत्ति है, हीरे जवाहरात, सोना, जो कुछ भी है, वो उससे छीन लेता। ऐसा करके उसने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी की। उसके पास बहुत सारा सोना था, हीरे थे, जवाहरात थे, दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन उसे भी डर लगा रहता था कि जिस तरह उसने लोगों के पास से ये सब उसने छीन लिया है, कभी कोई आएगा और उसके पास से वो छीन के ले जाएगा। इसलिए उसने ये सारी संपत्ति जंगल में एक तहखाना बनवाया और उसमें छिपा दी। इस तहखाने के बारे में एक राजा और उसका एक खास मंत्री, इस दो व्यक्ति को ही पता था। फिर जैसे तैसे वो जिंदगी जीता रहा। कभी कभी उसका कहीं मन नहीं लगता तो वो जंगल में चला जाता, अपना तहखाना खोलता और उसमें अपनी बहुत सारी जो छिपा के रखी थी उसने संपत्ति, उसे देखता और गर्व से कहता कि देखो, दुनिया में किसी के पास भी मेरे जैसी संपत्ति, धन दौलत नहीं होगी। पर ये सारी संपत्ति, धन दौलत उसने छिपा के रखी थी और इस तहखाने की चाबी सिर्फ राजा और उसके मंत्री के पास ही थी। एक बार राजा ऐसे ही घूमने के लिए जंगल में चला आया और उसने देखा कि चलो अपने तहखाने में एक चक्कर लगाता हूँ। वो तो तहखाने में आता है, सभी चीजें देखने में मशगूल होता है, खुद पर ही गर्व करता, खुद से ही बातें करता, कभी कभी उस जवेरात और सिक्के से बातें करता और कहता कि देखो, मेरे जैसा इस दुनिया में शायद कोई नहीं होगा जिसने इतनी संपत्ति इकट्ठी की। इस सब में वो इतना खो गया था कि वक्त कैसे बीतता गया उसे पता ही नहीं चला। इत्तेफाक से उसी समय मंत्री भी उस जंगल से गुजरा। उसने देखा तो उस तहखाना का दरवाजा खुला था, तो वो चौंक गया। उसे लगा कि गलती से अगर वो कल आया था तो गलती से ही उससे वो दरवाजा खुला रह गया। तो उसने फौरन उसके पास जो चाबी थी उससे तहखाना बंद कर दिया और अपने राज्य में चला आया। इधर राजा इस सब बात से अनजान था। वो तो बस अपने हीरे जवेरात से बातें करता था। शाम हो गई। फिर राजा को लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है, दरवाजा तो बाहर से बंद हो चुका था। राजा को अब एहसास हुआ कि वो इस तहखाने में बंद हो चुका है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई बचाओ, मुझे इस तहखाने से बाहर निकालो। मेरे पास बहुत संपत्ति है, जो भी मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा मैं उसे ये सब दे दूंगा। लेकिन वह सुनने वाला कोई नहीं था। राजा की आवाज बाहर तक गई ही नहीं। किसी ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि इस तहखाने के बारे में राजा और उस मंत्री के सिवा किसी को पता नहीं था। रात भी जैसे तैसे बीत गई। अब चिल्लाते चिल्लाते, रोते रोते राजा को बहुत प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन पीने के लिए न तो उसके पास पानी था, न खाने के लिए एक निवाला था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, पागल जैसा हो गया था। अब उसने यह मान लिया था कि उसकी मौत निश्चित है। अब उसे अपनी सारी जिंदगी अपने ही नजर के सामने दिखाई दी कि उसने किस तरह लोगों को परेशान किया, कैसे यह सारा धन इकट्ठा किया, और इसी के कारण उसकी आज ये दर्दनाक मौत हो रही है। लेकिन अब सुधर जाने का वक्त नहीं था। आखिर में उसने सोचा कि मरते मरते मैं एक संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। उसने अपनी उंगली पर एक जो हीरा पड़ा था उससे अपनी उंगली काट ली और लहू से लिखा कि ये मेरी सारी संपत्ति जो मैंने बेईमानी से लोगों को परेशान करके कमाई थी, यही मेरे मौत का कारण बनी। फिर राजा पानी न मिलने की वजह से, खाना न मिलने की वजह से मर गया। इधर जब राज्य में राजा नहीं मिल रहे थे तो सबने
खोजना शुरू किया। मंत्री को लगा कि राजा के बहुत सारे दुश्मन थे, तो हो सकता है कि किसी ने राजा को मार दिया हो, राजा को किसी ने पकड़ लिया हो। 2 दिन तक राजा नहीं मिले तो मंत्री ने तय किया कि अब राजा की मौत हो चुकी होगी। तो मुझे तो पता है कि राजा के पास कितनी धन दौलत थी, राजा और मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो सारा धन दौलत है जंगल में तय खाने में कैद है, उसे मैं ले लेता हूँ और भाग जाता हूँ। यही सोचकर चाबी लेकर मंत्री तय खाने में आता है, दरवाजा खोलता है और जब वो अंदर बढ़ता है आगे तो वो सुन्न रह जाता है, क्योंकि उसके सामने अपने राजा की लाश पड़ी देखी और उसमें लहू से लिखा था कि ये सारी संपत्ति कुछ काम की नहीं। राजा को भी मरते वक्त ये एहसास हो गया था कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें भुगतना पड़ता है। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि मरने के बाद कुछ साथ नहीं आने वाला। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता जाता है। तो फिर हम क्यों नहीं समझते, हम क्यों अच्छे कर्म नहीं करते, हम बेईमानी क्यों नहीं छोड़ पाते, लोगों को परेशान करना क्यों नहीं छोड़ पाते। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होगा और हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।